अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 116वीं कड़ी 116th एपिसोड लेकर मैं आपके सामने आपके साथ। मुमकिन है कि यह खत मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया हो, लेकिन उनके खत जितनी बार भी हम पढ़ें एक नई चीज समझ में आती है। खत का मजा लीजिए। तारीख 12 अक्टूबर साल 1955। बिरादरम तस्लीम। मोहब्बतनामा यानी प्यार भरा खत तारीख 1 अक्टूबर सादिर हुआ मिला। मोहब्बतनामा तारीख 1 अक्टूबर सादिर हुआ। हालात मुंदरजा से आगाही हुई। मालिक का शुक्र है कि आपने पूजा करना शुरू कर दी, वरना मैं अपने ही कमज़ोरी का एहसास करता और दिल में यही ख्याल रहता कि हनोज बुलबुल के इश्क की बू मशाम गुल तक नहीं पहुंची। हनोज माने अभी तक, मशाम गुल माने फूल के दिलो दिमाग तक। हनोज यानी अभी तक, बुलबुल के इश्क की बू अभी तक फूल के दिल दिमाग तक नहीं पहुंची। जब ध्यान आपने शुरू ही कर दिया है तो मुझे तो यकीन कामिल है, यानी परफेक्ट फेथ है कि जनाब की आंख पानी का मुंह जरूर देखेगी। आमीन। ईश्वर इस्तकामत दे। इस्तकामत कहते हैं ठहराव, मजबूती। ईश्वर इस्तकामत दे। आपने ये लिखा है कि इन कुव्वतों को हटाकर दूसरी कुव्वत मेरे जिस्म को अपने कब्जे में ले लेती है। मतलब मेरे अंदर की जो शक्ति है, कुव्वत कहते हैं ताकत को, इन सब ताकतों को हटाकर कोई दूसरी ही ताकत मेरे जिस्म को अपने कब्जे में ले लेती है और मुझे अभ्यास कराने लगती है। इन कुव्वतों को हटाकर दूसरी कुव्वत मेरे जिस्म को अपने कब्जे में ले लेती है और मुझे अभ्यास कराने लगती है। मालिक का शुक्र है कि आप ट्रांसमिशन या हकीर की दुआ का असर लेने लगे हैं और ये बात मेरी हिम्मत अफजाई करती है, साहस बढ़ाती है। और आप तरक्की के लिए इसको फाल-ए-नेक समझिए। फाल-ए-नेक कहते हैं शुभचिंतक, वेल विशर। अपनी तरक्की के लिए आप मुझको अपना शुभचिंतक समझिए। जब यहाँ तक हो गया तो कोई वजह ही नहीं कि आप इस्तिगराक का मज़ा ना ले सकें। जब यहाँ तक हो गया तो कोई वजह ही नहीं कि आप इस्तिगराक का मज़ा न चखें और रोशनी का एहसास न होवे। इस्तिगराक कहते हैं डीप फीलिंग ऑफ बिल्कुल डूब जाने वाली कंडीशन। जब यहाँ तक हो गया तो कोई वजह नहीं कि आप इस्तिगराक का मज़ा न चखें और रोशनी का एहसास न होवे। आप इत्मीनान रखिए कि ट्रांसमिशन से बीमारियाँ डिसाइपल में दाखिल नहीं होती। ये मेरा भी तजुर्बा है और मेरे गुरु महाराज का भी। बरखिलाफ इसके यानी इसके उल्टे देखा ये गया है कि सिस्टम की सफाई करने से अक्सर बीमारियां अभ्यासी की सल्ब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आप मेरे खुतूत यानी पत्र बड़े शौक़ से अपने दोस्तों को दिखाइए और जो भी असहाब शुरू करना चाहें, जो लोग शुरू करना चाहें, उनको अभ्यास बता दीजिए और मुझे भी इत्तला दे दीजिए। और जो आपके दोस्त इस वक्त अभ्यास करने पे माइल हैं, उनको तो आप तरीका बता ही देवें और वो शुरू कर दें। और जब वो ऐसा करने लग जावें तो मुझे इत्तला कर दें। उनका इसमें गिरामी व पता लिख कर भेज दें। इसमें गिरामी नाम शरीफ मतलब आदरणीय। उनका इसमें गिरामी व पता लिखकर मुझे भेज देवे। वाह, क्या खूबसूरती है लिखने की। उनका इसमें गिरामी, आदरणीय नाम।
आपने जो सवाल फ़लसफ़े का किया है उसका मुख्तसरन जवाब देता हूँ, शॉर्ट जवाब देता हूँ। अगर वो जवाब काफ़ी ना होवे तो आप तहरीर फरमाएं कि मैं आइंदा शरह कर दूँ। तहरीर फरमाएं मतलब आप लिखिए, ताकि आइंदा मैं उसका विस्तार लिखूँ, उसका एक्सप्लेनेशन लिखूँ। उसूल है, एवरी एक्शन वेदर ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी विल प्रोड्यूस सम इफेक्ट गुड और इविल। आपने जो सवाल फ़लसफ़े का किया है उसका मुख्तसरन जवाब देता हूँ। अगर वो जवाब काफ़ी ना होवे तो आप तहरीर फरमाएं ताकि मैं आइंदा शरह लिख दूँ। उसूल है, एवरी एक्शन वेदर ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी विल प्रोड्यूस सम इफेक्ट गुड और इविल। इसके मायने ये हो गए कि हवा से खमसा यानी पंचेंद्रियाँ। इसके मायने ये हो गए कि हवा से खमसा पर असर जरूर पड़ता है। अब जितनी हल्की लज्जत दिमागी है उतना ही उसका असर कम और उसी मिकदार में बंदिश, मिकदार कहते हैं उसी रेशियो में, उसी अनुपात में। इसके मायने ये हो गए कि हवा से खमसा पर असर जरूर पड़ता है। अब जितनी हल्की लज्जत दिमागी है उतना ही उसका असर कम और उसी मिकदार में बंदिश। मगर मेरी गुजारिश है कि आप इस तरफ ख्याल ना करें। असल रियलाइजेशन की तारीफ यही है कि अनचेंजिंग कंडीशन पैदा हो जावे और ये हालत ऐसी है कि हजारों सालों में कहीं किसी सेंट के हिस्से में आती है। मगर कहीं यहाँ तक पहुँचा हुआ अगर गाइड मिल जाए और अभ्यासी को काफ़ी शौक़ और जुस्तजू बने तलाश हो तो ये चीज़ आसानी से हो जाती है। जहाँ तक का सवाल है वहाँ कंप्लीट रियलाइजेशन मफकूद है, यानी अप्राप्त है। हजारों वर्षों में किसी सेंट के हिस्से में आती है, मगर कहीं यहाँ तक पहुँचा हुआ गाइड मिल जावे और अभ्यासी को काफ़ी शौक़ और जुस्तजू हो तो ये चीज़ आसान हो जाती है। जहाँ तक है का सवाल है वहाँ कंप्लीट रियलाइजेशन मफकूद है, यानी अप्राप्त है। साबित ये होता है कि सुरूर भी एक कमी है। सुरूर कहते हैं नशे को। साबित ये होता है कि सुरूर भी एक कमी है। मगर भाई, इस लिखने से आप घबरा ना जावें। ये तो ऐसी उम्दा हालत है कि जिसको ईश्वर ने दे दी उसके अगर जिस्म के जोड़ तराशे जावें तो वह उसे मंजूर होगा, मगर इस हालत से जुदा होना पसंद ना करेगा। जोड़ तराशे जावें मतलब जिसको ईश्वर ने ये हालत दे दी उसके जोड़ को तराशा जाए, तोड़ा जाए, काटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, वो उसे मंजूर होगा, मगर इस हालत से जुदा होना पसंद ना करेगा। मैं समझता हूँ आपकी तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है। अब आपने कुछ मेरी ज़िंदगी के वाक़यात पूछे हैं। वो इतने ज़्यादा हैं कि इस वक्त अच्छी खासी किताब बन सकती है, मगर ये सब रूहानियत से इलाका रखते हैं, यानी संबंध रखते हैं। 2-3 बातें लिखे देता हूँ। ईश्वर प्राप्ति का शौक़ 9 साल की उम्र से हुआ। 14 साल की उम्र में फ़लसफ़े का शौक़ चुराया। किताबें इसलिए नहीं देखी कि बोरोड आइडियाज़ पैदा होंगे, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। 16 साल की उम्र पर प्राणायाम शुरू किया और दिल में गुरु की तलाश रही और उसके लिए दुआ भी करता रहा और अपने आप को इस काबिल बनाता रहा कि इस मकूले पर, इस कहावत पर अमल किया कि डिज़र्व ओनली, डिज़ायर नथिंग। दिल में यह भी इरादा कर लिया कि जब गुरु की तलाश में निकलूँगा तो गुरु की कशिश खुद कार फरमा होगी मतलब काम शुरू करेगी। गुरु की तलाश में निकलूँगा तो गुरु की कशिश खुद कार फरमा होगी और जिसके पास पहुँच गया उसको गुरु कर लूँगा।
किस्मत ने यावरी की और वह दिन मुझे ईश्वर ने 22 साल की उम्र में दिखा दिया। और जब गुरु मिल गया तो किताबें बालाए ताक पर रख दी और इरादा किया कि बिना पढ़े हुए जब मजहबी गुत्थियाँ साफ हो जाएंगी और अज खुद यानी खुद ब खुद जब सब इल्म रूहानी आ जाएगा, फिर उसके बाद तफरीह ख्याल के लिए किताबें देखूंगा। ईश्वर ने इसमें भी मेरी मदद की। चुनांचे चंद किताबें लिखने के बाद अब मैंने वक्त काटने के लिए और तर्ज बयान सीखने के लिए पढ़ना शुरू किया है। मैं 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक इलाहाबाद में रहूँगा। बहुत से बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, एक शेर अक्सर आपने बाबूजी साहब के लेटर में सुना होगा, जिसमें वो फरमाते हैं, और ख़ासकर जब किसी ने उनसे उनकी हालत के बारे में पूछा तो वो शेर यूं है, सदाए कुन की हकीकत का मुद्दा हूँ मैं, मुझे न सुन बहुत दूर की सदा हूँ मैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर गलती हो तो माफ़ करिएगा। कुन एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है हो जा, बी। जैसे भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी या खुदा ने जब सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने कहा कुन दरिया, तो दरिया बन गया। कुन ज़मीन, तो ज़मीन बन गई। कुन आसमां, तो आसमां बन गया। सदा कहते हैं आवाज़ को। तो बाबूजी साहब पहली लाइन में लिख रहे हैं, सदाए कुन की हकीकत का मुद्दा हूँ मैं, कि ये जो कुन की आवाज़ है, अगर तुम इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं हूँ। खुदा ने कहा कुन रामचंद्र, तो रामचंद्र हो गया। अब इसको आप इस तरीके से बिल्कुल मत लीजिएगा कि बापूजी बायोलॉजिकल थे कि नहीं थे, मैं उस सेंस में बिल्कुल ही नहीं है ये बात। सदाए कुन की हकीकत का मुद्दा हूँ मैं, मुझे न सुन बहुत दूर की सदा हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।